क्या पुलिस को कब्जे करवाने लगी? कब्जे का मैं कह रहा हूँ गलत नहीं होने सारे होने लगे। दीवार होगी क्यों पुलिस मेरा केवल इंडिविजुअल है। हम कह रहे हैं ग्राम पंचायत और मंदिर की है, हम कब कह रहे हैं इस प्रधान की जमीन है? मोदी के मंत्री रहे संजीव बालियान और यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर के बीच बहस हो रही है। मामला जमीन पर कब्जे से जुड़ा हुआ है और इंस्पेक्टर का नाम है उमेश कुमार। इंस्पेक्टर कह रहे हैं कि मामला कोर्ट में है, बात करनी है तो एसडीएम साहब से बात करिए, लेकिन संजीव बालियान उन्हें हड़काए जा रहे हैं। यही वो बहस है जिससे नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। अब संजीव बालियान ने आरोप लगाया है कि इसी बहस के बाद 13 जनवरी को उनकी वाई कैटेगरी सुरक्षा अचानक से वापस ले ली गई। इसके बाद मोदी के मंत्री रहे बालियान ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी में उन्होंने लोकसभा चुनाव में खुद पर हुए हमले का भी जिक्र किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में ऐसा कोई भी हमला उन पर होता है तो इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन के द्वारा सिक्योरिटी वापस ली गई। सुरक्षा कोई बड़ा विषय नहीं है। बड़ी बात यह है कि क्या अगर हम सही को सही कह रहे हैं उसके बाद ऐसा हो और अधिकारी क्या इतने रणकुश हो गए उत्तर प्रदेश सरकार में कि वो सब निर्णय लेने लगे, तो कष्ट इस बात का ज्यादा है कि इस तरह की परिस्थितियों में लिया गया। सुरक्षा की जहां तक बात है, कोई ऐसा मेरा स्वभाव ही नहीं है और मुझे उसका कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कम से कम मैंने मुख्यमंत्री की जानकारी में ये बात आई कि किस तरह का व्यवहार आज उत्तर प्रदेश पुलिस में सभी जगह जनप्रतिनिधियों के प्रति जिस तरह का व्यवहार आज है वहां पुलिस प्रशासन का, उसके बारे में मुख्यमंत्री अवगत हों। कम से कम लगाम लगे, जो बेलगाम हो रहे हैं अधिकारी इन पर लगाम लगाएं। तो सरकार को उनसे पूछना चाहिए। मैं ये तो नहीं कह सकता कि किससे पूछ के इतना बड़ा निर्णय हुआ, ये तो प्रशासनिक व्यवस्था जाने और ये मुख्यमंत्री को देखना है। जब मैंने मुख्यमंत्री के पाले में गेंद डाल दी है तो ये तो मुख्यमंत्री को देखना है किसके निर्देश पे हुआ है। बालियान की सुरक्षा हटाने को लेकर दो बातों का जिक्र जरूरी है। पहला ये कि मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक सिंह ने कहा कि उन्हें सुरक्षा का वो स्तर मिल रहा है जिसके वो हकदार हैं। दूसरी बात यह कि इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर छापी थी, दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय से कुछ पूर्व मंत्रियों और सांसदों को मिल रही सिक्योरिटी पर संज्ञान लेने के लिए कहा था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिट रिपोर्ट में वाई कैटेगरी सुरक्षा कवर वाले पूर्व राज्य मंत्रियों के नाम शामिल थे। इनमें 18 पूर्व राज्य मंत्री और 12 पूर्व सांसद थे, जिन्हें कार्यकाल पूरा होने के बाद भी सुरक्षा मिली हुई है। इन लोगों में कुल 30 वीआईपी शामिल थे और इनमें संजीव बालियान का नाम भी शामिल था। लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि इसी सिफारिश की वजह से संजीव बालियान की सुरक्षा को हटा दिया गया है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं जब पुलिस अधिकारी और प्रशासन पर योगी सरकार के ही मंत्री या पूर्व केंद्रीय मंत्री या फिर सहयोगी दलों की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं। बीते दिनों केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल ने भी अपनी सरकार यानी एनडीए सरकार मतलब योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार के अधिकारियों पर सवाल उठाए थे। अब आपको जमीन का विवाद भी बता देते हैं जिसके चलते बालियान और यूपी की पुलिस आमने सामने है। विवाद मुजफ्फरनगर जिले के खानूपुर का है। विवाद वाली जगह पर एक मंदिर है जिसके बारे में गांव वालों का दावा है कि जमीन मंदिर के लिए पूर्वजों ने खरीदी थी, जबकि मंसूरपुर डिस्टिलरी ने इस पर दावा करती है। गांव वालों का आरोप है कि डिस्टिलरी ने विवादित जमीन पर दीवार बनाकर कब्जा कर लिया है। मामला कोर्ट में है जिसका जिक्र इंस्पेक्टर कर रहे हैं। इसमें किसी प्रकार के भी अवैध कब्जा कराए जाने का जो आरोप है वह बिल्कुल भी निराधार है। यह माननीय सिविल न्यायालय के आदेश का अनुपालन मात्र है। अब योगी सरकार के लिए मुश्किलें ये हैं कि एक तरफ पुलिस है और दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के नेता बालियान। संजीव बालियान वेस्टर्न यूपी के बड़े जाट नेता हैं जो मुजफ्फरनगर से 2 बार सांसद रह चुके हैं। हालांकि जयंत चौधरी का साथ मिलने के बावजूद 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा नेता हरेंद्र मलिक ने उन्हें चुनाव में हरा दिया था। बालियान की अहमियत इस बात से भी समझिए कि वो नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। 2014 में जब केंद्र में मोदी की सरकार आई तो बालियान भी जीते थे। 2013 में जब यूपी के मुजफ्फरनगर में दंगे हुए तो उन पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगे थे। तब अखिलेश यादव की सरकार थी और अब सरकार योगी आदित्यनाथ की है और आरोप लगाने वाले नेताजी उन्हीं की पार्टी बीजेपी से है। अब चुनौती योगी सरकार के लिए है कि वो अपनी पुलिस का मनोबल भी बनाए रखे और अपने नेता की भी नाराजगी दूर करे। खबर की स्क्रिप्टिंग की थी सुप्रिया ने। मैं हूं कुमुद अहलावत। यूपी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप यूपी।